किताबों ने कहा कि पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई किताब लेकर। हमेशा हिंदी किताबों के बारे में बात करता हूं। अगर आपको हिंदी किताबों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, कौतूहल है आपको कि नई नई चीज़ों के बारे में जाने, शेर व शायरी के बारे में जाने, हिंदी किताबों की नई नई किताबों के बारे में जाने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी किताबों से संबंधित वीडियोस हमेशा लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई किताब लेकर, जिसका नाम है कर्ता ने कर्म से, जिसे लिखा है मानव कौल ने। मानव कौल की ये 20 सालों में पहली पोइट्री की किताब आई है, कविताओं की किताब है। इससे पहले तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन ये जो किताब है उनकी कविताओं की पहली किताब है। और किताबों से मेरा राब्ता इन कविताओं और शेर व शायरी की वजह से ही हुआ था, और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से। हिंदी युग में इसको छापा है, 299 रुपये की कीमत है। हालांकि मेरे पास में हार्ड कवर है। पेपर बैग की कीमत शायद 199 या 149 रुपये के तकरीबन की होगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको खरीदने में आसानी रहेगी। और जैसा कि 20 सालों में पहली ये किताब आई है इनकी, जो कि कविताओं से है। कविताओं से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, कविताओं किताबों से, कविताएं शेर व शायरी किताबों से मैं बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ। तो मैंने इस किताब को पढ़ डाला है, लेकिन रिव्यू थोड़ा देर में दे रहा हूँ आपको। हालांकि किताब काफ़ी शानदार है, अनुभव बताता है। कहते हैं कि इंसान का अनुभव के पैसे लगते हैं, तो इस किताब के भी अनुभव है इसके अंदर भी। हम जब किसी नए लेखक को पढ़ते हैं तो किन शब्दों का मेल जोल सही से नहीं होता है, या फिर अगर हम किसी पुराने लेखक को पढ़ते हैं तो फिर मज़ा ही आ जाता है, पढ़कर आत्मा तृप्त हो जाती है कि हाँ आज क्या पढ़ लिया है। तो कुछ चीज़ें भी मुझे इसके अंदर मिली कि पढ़ने के बाद में लगा कि मज़ा आ गया पढ़ने। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ते हो, कोई नज़्म पढ़ते हो, कोई शेर भी पढ़ते हो, तो शेर को पढ़ने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते, पहले से कुछ बेहतर बन जाते हो। उसी तरह से ये किताबें भी आपको बहुत बेहतर इंसान बनाती। इसलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा कीजिए, और किताबें पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके जो चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो बात करते हैं इस किताब के बारे में। पहले जैसे बता चुका हूँ, कविताओं की किताब है। कविताएं शानदार, अल्टीमेट कह सकते हैं कि भाई मज़ा आ जाता है पढ़ने के बाद में। कुछ आपको सुना देता हूँ मैं। और मानव कौल के बारे में अगर मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हुए, इनसे पहले एक किताब मैंने पढ़ी, ठीक तुम्हारे पीछे, अंतिमा भी मंगवाई है, ऑन द वे है। और ये किताब मुझे कविताओं के लिए तो मैंने फट से खरीदी थी कि मैंने भैया इसको पढ़ना है अपने को। तो एक दो कविताएँ हैं जो कि मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएंगे इससे। कि छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सारी चीज़ें मैं सुना भी नहीं पाऊंगा। बुकमार्क्स हमेशा की तरह लगाए हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से सुना पाऊँ। कि जूता जब काटता है तब जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल दिनों में एक मैंने नए जूते का पेयर खरीदा था, तो वो मेरे सच में काट रहा था, और ये मुझे कविता मिली, मैं काफ़ी रिलेट कर गया इससे। कि जूता जब काटता है तब जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। जूता जब काटना बंद कर देता है तब वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। 4 लाइनों के अंदर पूरी कविता खत्म, और अंदर से फील देखिए इस कविता का। उसके बाद में नींद। मैंने सुनहरा सोचा था वो काला निकला। मैंने सुनहरा सोचा था वो काला निकला। तभी नींद का एक झोंका आया और मैंने फिर से उसे सुनहरा कर दिया। कि तभी नींद का एक झोंका आया और मैंने उसे फिर से सुनहरा कर दिया। अब सुबह होने का भय लेकर नींद में बैठा हूं। या तो उसे उठकर काला पाऊं, या तो उठकर उसे काला पाऊं, या हमेशा के लिए उसे सुनहरा ही रहने दूं और मैं कभी उठूं ही ना। ये नींद के बारे में बात करें कि ख्वाब में किसी को देखा, उसने काला पाया। अब जो ख्वाब देखा वो इतना शानदार है कि लेखक का सच में है कि या तो उठूं तो उसे काला पाऊं, मेरे पास नहीं रहेगा वो, या फिर हमेशा के लिए उसे सुनहरा कर दूं और मैं खुद हमेशा के लिए नींद में सो जाऊं। तो ये कविता है। आखिरी सुनाऊंगा मैं आपको कि भूख। ये मुझे काफी शानदार लगी। बाहर खुला नीला आकाश था, बाहर खुला नीला आकाश था, और भीतर एक पिंजरा लटका हुआ था। बाहर मुक्ति का डर था, बाहर मुक्ति का डर था, और भीतर सुरक्षित जीने की थकान, भीतर सुरक्षित जीने की थकान। उसे उड़ने की भूख थी, उसे
उड़ने की भूख थी और पिंजरे में खाना रखा हुआ था। इन शब्दों की गहराई को अगर आप जरा सा सोचेंगे तो आप ठहर जाएंगे उस वक्त में, उस पहर में, उस समय में, और सोचने पे मजबूर तो मैं भी हुआ हूं। ज्यादा चीजों को मैंने बोला था आखिरी, लेकिन एक और आई है, सुना देता हूं आपको। छूटी हुई जगह, दो बातों के बीच की चुप्पी, दो बातों के बीच की चुप्पी और हम दोनों के बीच की ये छूटी पड़ी हुई जगह, उतना ही ईश्वर अपने भीतर पाले बैठी है जितना हमारी एक दूसरे से कभी ना कही गई असहनीय बातें। तो ये किताब का एक छोटा सा रिव्यू था। मानव कौल की लिखी हुई किताब हिंदी में छापा है, 299 की कीमत है। पेपरवेक सस्ते मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर खरीदना हो। और अगर आप चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ पर मैं हमेशा हिंदी किताबों के बारे में बात करता ही रहता हूँ और आपको बदलने के लिए या आपको कुछ सिखाने के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता ही रहता हूँ। और बस आज की वीडियो में छोटा सा ये वीडियो था और बस, ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास में है नहीं। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।